मैं कोविड में स्टार्ट करी तब मेरी एमएससी कंप्लीट हुई। तो फिर मैं जब ऑनलाइन कोचिंग भी कोनी तो मैं खुद ही स्टार्ट करी। तो अब खुद पढ़ ली जना कोचिंग लेन में भी थोड़ी कि अब फालतू में पैसा क्यों लगा। 2.5 साल की जना साहब ये किताब चल लागी मैं एक दिन कह मांड के दियो। पहले से ही लग रहा था कि बच्ची तो ये तो कामयाब एक दिन होके रहेगी। एक छोटे बच्चा कहते सर्दी जुकाम हो जाती कोई सा इंजेक्शन लगाता तो ये लगवाम थी यहीं का लगा दी मेरे भी लगा। अब धर्मेंद्र जाखड़ सर के साथ हिंदी मीडियम से आईएएस बनने का सपना होगा पूरा। यहाँ आपको मिलेगा पर्सनल मेंटरशिप, आंसर राइटिंग, फ्री ऐसे राइटिंग एंड एथिक्स। डाउनलोड करें स्टडी विद डीजे ऐप और डिस्काउंट पाएं। राम राम सबने, मैं रोमेश जलकुम आप सबको स्वागत करूँ हूँ। आज आप आएडा हाँ खेतड़ी तहसील का तातीजा गांव में। अभी हाल ही में तो सुना होगा यूपीएससी को रिजल्ट आयो है जिसमें अड़े की लड़की प्रीति जी जो है वह 521 रैंक हासिल करे है। आज आप मौजूद आ बाका ही घरा और बस से बातचीत करांगा और जानेंगा वाका के पीछे की जो मेहनत है कहीं सी के रियो के परिश्रम करो बस बातचीत करके जानेंगा। वीडियो में आखिर तक बना रू। राम राम। राम राम। थारो के रिएक्शन हो जब रिजल्ट आयो थोड़ा बतायो। मैं ऑलमोस्ट 4-5 सालों तैयारी कर रही हूँ। तो पहले तो खुशी का आंसू हुई, बाद में थोड़ी प्रोसेसिंग हुई कि मेरा ही नाम है, मेरा ही रोल नंबर है, फिर पूरा घर कान बताया। फिर अच्छा, पहले मतलब यकीन को नहीं एकदम से रैंक देखी रहना। हाँ, रैंक भी कोने लिस्ट में नाम और में भी लग जाए ना तो बिना चेक करना। और अब फेक पीडीएफ भी आई तो पीडीएफ वेरिफिकेशन 2-3 बार कि पीडीएफ सही है, मेरा ही नाम है। तो 2-3 मिनट तो मैं यही कर रही। अच्छा, रिजल्ट देखने से पहले कोई घबराहट हुई कि बेरो रहियो कि नाम आवेगो अपनों को नहीं आवे कि है नकली है असली है? प्रोसेस है कि श्योरिटी वाइज बोल कौन सका कि नाम होगा को नहीं होगा। तो पीडीएफ खोलता टाइम तो वही है कि नाम को नहीं होगा, वो भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि पहला को नहीं हो। तो वो ये 50-50 रहे कि वो भी सका कौन भी हो उसका। अच्छा, घर का कोई मैं के रिएक्शन रही अपना जो माता पिता भाई बहन बा को के रिएक्शन रही पहले? रिएक्शन मेरे पापा उनके तो आंसू निकल गए और मेरी मम्मी दूसरी साइड थी तो वो भी मतलब खुश थे सभी और खुशी के आंसू थे। तो सबसे पहले किन्ने बेरो पटे थे किन्ने बताया था पहले के बारे में? सब लोग घर पे ही थे तो मेरे भाई मेरे पापा सबको सेम टाइम ही पता लगा था। अरे सब लोग आसपास ही मौजूद है जब रिजल्ट आयो? हाँ हाँ। अच्छा, तो सब लोगों को मतलब के सहयोग रही अपने माता पिता को स्पेशली मैं पूछूं के सहयोग रही था तो के सपोर्ट मिलो? जाए कि मैं बताई कि ऑलमोस्ट 3-4 साल होगी तैयारी करता। तो फिर सपोर्ट फाइनेंशियल इमोशनल, क्योंकि एक टाइम के बाद में सुना है कि को नहीं हो रहा तो कुछ और ऑप्शन एक्सप्लोर करो। तो पूरा ही सपोर्ट हो अच्छा। तो थाने मतलब तैयारी करता कतक समय होगो कतक टाइम से तैयारी कर रहे हो और कड़े रह के तैयारी करी? मैं कोविड में स्टार्ट करी तब मेरी एमएससी कंप्लीट हुई। तो फिर मैं जब ऑनलाइन कोचिंग भी कोनी तो मैं खुद ही स्टार्ट करी। तो अब खुद पढ़ ली जना कोचिंग लेन में भी थोड़ी कि अब फालतू में पैसा क्यों लगा। तो फिर टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ली क्योंकि गैप तो फिल होता ही रहा। तो टेस्ट सीरीज़ ली, बाकी यूट्यूब टेलीग्राम एंड सब पढ़ाई करी। बाकी माहौल खातर मैं ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली बड़े रहते। तो सेल्फ स्टडी से सब यो करे होते? हाँ, पर मैं टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ली क्योंकि कोचिंग और टेस्ट सीरीज़ दोनों अलग अलग हुई। टेस्ट सीरीज़ मतलब टेस्ट दे रही तो मैं लेती रहती इवेलुएट की किताब पानी में, बाकी टेस्ट सीरीज ली कोचिंग को ले। अच्छा, इमा जे अपने घर का को भी थे बताया अपने आसपास का बाद रिश्तेदार का भी फोन वन आया होगा गांव का को सबको के रिएक्शन हो वो भी थोड़ा बताओ। रिजल्ट जस्ट आने के बाद में 30-40 मिनट हूँ फ़ोन आना स्टार्ट ही होगा और मेरा ज़्यादा नंबर को नहीं सर्कुलेट तो मम्मी पापा का ही तो बन का तो फ़ोन अभी भी बाज ही रहा है तो शायद बधाई दे रहे हैं। अच्छा, अभी तो फ़ोन वन बाज रहे रिश्तेदार का फ़ोन वगैरह आ रहे हैं? हाँ हाँ। अच्छा, तो कत्ता भाई बहन थे लोग यहाँ? मैं 3 मेरी बड़ी बहन है ये पंकज, फिर मैं हूँ बीच की, फिर एक मेरा भाई है पीयूष। ये लोग क्या करें? मेरी बहन फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करी है सीकर में, कोचिंग और सेल्फ स्टडी। मैं वहाँ पे ओल्ड राजेंद्र नगर में रहती थी और मेरा भाई एसएससी कर रहा है मुखर्जी नगर दिल्ली से ही। कोई दोस्त को भी सिलेक्शन हुए हुए है बता रहे सागा का कोई? कुछ नोन है, जैसे एक अपने ही है बड़ा गांव में मनोज, उनका हुआ है सिलेक्शन और बाकी का तो अभी तो नहीं पता चला है मेरे को, इन फ्यूचर पता चले तो। अच्छा, घर में मैं ये जानना चाहूँ के माहौल रही हो अपने माता पिता की तरफ से जहाँ कोई और चीज़ ना लेके प्रेशर या कुछ और के माहौल रही हो घर में पढ़ाई ना लेके? प्रेशर तो मुझे नहीं लगता कोई भी था, इसीलिए यहाँ पे बैठी हूँ।
बाकी ऑल द टाइम सपोर्ट ही था, क्योंकि अब लिस्ट में नाम आया है। पहले तो अब पिछली बार भी इंटरव्यू दिया था तब भी नहीं आया, तो खुद नहीं प्रेशर लिया जितना मैंने लिया है कि मेरा भी तो इतना टाइम जा रहा है प्रिपरेशन में कि भाई एज बढ़ रही है और ऑप्शन भी नहीं है, तो खुद ही प्रेशर ले लेती हूँ मैं। बाकी पेरेंट्स तो कम ही करते हैं उसको। माता पिता की तरफ से कोई कोने हो जाए क्या करे है, एक तो गांव में और फिर लड़की जाए ज़्यादा लोग आगे पढ़ने भी कौन दे, बाहर कौन भेजे कटे, तो भी तरीका से थोड़ा मैं जानना चाहूँगा ताकि और लोगों ने वो लड़कियां ने भी जो है वो प्रेरणा मिले। बिम तो मन लगा कि मैं ऑलरेडी भाग्यशाली हूँ कि 12th बाद में ही मन पहला DU भेज दिया, फिर मैं मुंबई गई, तो यो माहौल हो ही कोनी, तो यो मैं ज़्यादा रिलेट भी कौन कर पा रही, क्योंकि मेरा फोकस घर में है कि जो पढ़ रहा है जो काबिल है बिन पर ज़्यादा करा कि रदर देन यूँ सोचा कि या लड़की या लड़को है। अच्छा, एक आपा जहाँ सुना बोलो मिल रहा है कि UPSC कोई तैयारी करे चीज़ा की, तो कोई बोला 10 घंटा पढ़ो, कोई बोला लगातार 12 घंटा में पढ़ा हाँ, तो मैं जानना चाहूँगी मैं कितना घंटा थे कितना घंटा पढ़ा और कई में रिया करे है। तो मैं ओवरऑल बात करूँगी पहला तो अलग अलग टाइप का हुई, मेमोरी भी अलग अलग हुआ है कि न 10 घंटा पढ़ने में याद हुआ है, कोई 5 घंटा में पढ़ ले, तो बहुत सब्जेक्टिव है। मेरा ये हो कि मैं पूरी साल एवरेज 6-7 घंटा पढ़ती, लेकिन जब पेपर आ रहे हैं तो मतलब 2-3 महीना पहला जब 10-12 घंटा कर देती और वो ऑटोमेटिक हो जाए, क्योंकि और कुछ करना क्या, पेपर आ रहा है तो प्रेशर खुद ही बना रखा है और ऊपर बढ़े रहती, तो चारों मेरे सब पढ़ ही रहा होता, तो एग्ज़ाम टाइम में 10-12 घंटा हो जाता, पर नॉर्मली 6-7 घंटा। जाके कहने की बात है कोई 12 घंटा पढ़ा जनी UPSC हुआ नहीं तो कोई नहीं हुआ। वो फिक्स कर दे बात गलत बात है उसका कि वो 12 घंटा की पढ़ाई कोई 6-7 घंटा में कर रहा है, तो वो अलग अलग हो जाए। जो रिजल्ट सुन के मैं तो बहुत खुश होया, और ये जितने रास्ता तय कराए खुद ही कराए। दिल्ली जाना की सोची, IIT बॉम्बे को टेस्ट दियो, मैं ऑल ओवर इंडिया 656 रैंक की, बाकी रास्ता अन खुद ही आपका तय कराई, हम तो आर्थिक संबल में सहयोग करे। अच्छा, आपकी पढ़ाई में रुचि क्या बचपन से ही? बचपन से रुचि पढ़ने में, और हर काम की जिद्दी कर ली तो वो पूरी करती। अच्छा, थोड़ा जिद्दी स्वभाव का। चाहे काम हो चाहे पढ़ाई हो चाहे कोई भी हो। एक छोटे बच्चा कहते सर्दी जुकाम हो जाती, कोई सा इंजेक्शन लगाता तो यह भी लगवाती, यहीं का लगा दी, मेरे भी लगा। अच्छा, और ये जो अपने जात पे डूला करा मंदिरा में, तो हमारे पहाड़ के पीछे खरखड़ा भैरू जी का मंदिर है, उठे लेगा हमारा छोरा ने जना उठे बिरच की, बोले छोरा ही चोटी कटवा दी, मेरी भी कटवा, बोले बस आप की चोटी कटवाई। अच्छा, चलो ये माहौल भी अच्छा है। घर में जहाँ ये कोई खेतों के सहयोग रहते हैं, मतलब बोलो काम कुम करने के लिए घर में भी काम करे? काम में कदे करूँ आपकी इच्छा से करो करे तो हाँ, मैं कहीं भी कोई ना 3 टावरा आज तक, और ये तो है तो कदे कह दियो इन कदे कौन कही। अच्छा, आपकी इच्छा से करे जो भी तैयारी भी जो करी है बहुत सारा काम इनका ही तय करे रहे साहब। अच्छा, अपना तो आर्थिक संबल के अलावा कोई सहयोग नहीं है। 2.5 साल की जना साहब या किताब चल रहा कि मैं एक दिन कह कौन मांड के दियो, मैं भी टीचर हूँ। 2.5 साल की किताब एकदम शुद्ध, ये बटोटी के साथ जाती स्कूल में, मैं दूसरा पर रहता आप दूसरा पर से ट्रांसफर हो मैडम को सेफ्रा को सुनारी उठे पाइन मना दो तो घर राखी जना पा हमको नहीं बात बना पाई न उठे, इनको 3री में एडमिशन करवाया, इनको 2री में, तो क्लास में टीचर रहते इतनी देर तो बैठी रहती पावर चल जाती। मैं संडे जाता हूँ जन स्टाफ जानकार हो, बोले यार ये बैठे उनको नुक इन आँख आऊँ भी मन भी आऊँ, बोले मेरी भाड़ ना आऊँ ना मन भी आऊँ, बोलो जना हमको यारो एक कंधे बैठा दो पाइन साथ ही कर दी। गांव में क्या है जहाँ लड़कियां ने एक तो बाहर को निकलन दे और पढ़ाई में भी गए थोड़ा इस सा और कमी रहा। ध्यान ही नहीं दिया हमने, ऐसी बातों पे ध्यान ही नहीं दिया कि पीछे मुड़ के देखेंगे तो कामयाब कभी नहीं होंगे। ऐसी बातों पे ध्यान देते तो आज ये मंजिल पार नहीं होती। पहले से ही लग रहा था कि बच्ची तो ये तो कामयाब एक दिन होके रहेगी। हम 10-15 दिन पहले ही बात कर रहे थे, मैडम बोली थावरजी वाली बच्ची का क्या हुआ, वो थावरजी वाली बच्ची का कर रहे थे, बोले एक बार तो हो गया था सिलेक्शन, पर वो कुछ में रह गई थी ना थावरजी, हाँ ना बोले थावरजी वो बता रहे थे, बोले थोड़े से नंबरों से रह गई, बोले फिर वो 10-15 दिन बाद में कल वो स्टेटस पे अचानक देखा ग्रुप के ऊपर, तो इतनी खुशी हुई, गदगद हुए, बस फूले नहीं समाए हैं। वो जाके बात क्या करेंगे, जाके मिलेंगे ही वो हैं उनको बधाई देंगे हैं। और सबने स्टेटस पे भी लगा रखा था, और हमारे तो पूरे परिवार वाले रात को डीजे लगा के नाच रहे थे घर पे ही। तो सबसे पहले था ना ये चीज़ की मतलब जानकारी फिर मुहूर्त और सबसे चलेंगे मिली। हाँ,
हमारे ग्रुप में जो हमारे स्कूल का ग्रुप बना रखा है उसके ऊपर इनके हेडमास्टर साहब हैं, उन्होंने ग्रुप पे डाल दिया था, हमारे को नहीं पता था। थारी जो राय है बात है कमेंट बॉक्स में बताओ, चैनल पर बना रहो। झलको